बिहार की राजनीति से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई है। बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर हुए चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 सीटों पर कब्जा जमा लिया है। सबसे खास बात यह रही कि सभी उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। इनमें भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी संजय मयूख सहित कई बड़े नाम शामिल हैं। वहीं विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी को सिर्फ एक सीट से संतोष करना पड़ा है। इस चुनाव के नतीजों ने बिहार की राजनीति में कई नए समीकरणों को जन्म दिया है और आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले एनडीए की मजबूती का भी संकेत दिया है। दरअसल बिहार विधान परिषद की कुल 10 सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई थी। इनमें 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव होना था, जबकि एक सीट पर उपचुनाव कराया गया। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद केवल 10 उम्मीदवारों ने ही पर्चा दाखिल किया और नाम वापसी की अंतिम तिथि तक किसी भी उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया। परिणाम स्वरूप सभी उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों ने बताया कि नामांकन वापसी की समय सीमा समाप्त होने के बाद सभी निर्वाचित उम्मीदवारों को उनके निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंप दिए गए। इस चुनाव का सबसे चर्चित नाम भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लोकप्रिय अभिनेता और गायक पवन सिंह रहे। लंबे समय से राजनीति में सक्रियता दिखा रहे पवन सिंह अब बिहार विधान परिषद के सदस्य यानी एमएलसी बन गए हैं। उनके एमएलसी बनने को भोजपुरी क्षेत्र में एनडीए की सामाजिक और राजनीतिक पहुंच बढ़ाने की रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। हालांकि प्रमाण पत्र लेने के लिए पवन सिंह स्वयं विधानसभा सचिवालय नहीं पहुंचे। उनकी ओर से उनके छोटे भाई प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे और निर्वाचन प्रमाण पत्र प्राप्त किया। दूसरी ओर बिहार के मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में केंद्र की राजनीति में सक्रिय नीतीश कुमार के बेटे तथा बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार भी पहली बार एमएलसी बने हैं। निशांत कुमार का राजनीतिक सफर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि वे मार्च महीने में ही जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू में शामिल हुए थे और कुछ ही समय बाद उन्हें राज्य मंत्रिमंडल में जगह मिली। अब एमएलसी बनने के बाद उनका राजनीतिक कद और बढ़ गया है। उपचुनाव वाली सीट की बात करें तो यह सीट पहले नीतीश कुमार के पास थी। उनके राज्यसभा सदस्य बनने के बाद यह सीट खाली हो गई थी। इसी सीट पर हुए उपचुनाव में जेडीयू उम्मीदवार ललन सराफ निर्विरोध विजयी घोषित किए गए हैं। अगर सीटों के बंटवारे पर नजर डालें तो बीजेपी और जेडीयू दोनों को 4-4 सीटें मिली हैं। बीजेपी की ओर से संजय मयूख, अनिल ठाकुर और शीला पंडित समेत 4 उम्मीदवार जीतकर विधान परिषद पहुंचे हैं। इससे पहले बीजेपी के पास केवल 2 सीटें थीं, लेकिन अब पार्टी ने अपनी संख्या बढ़ाकर 4 कर ली है। जेडीयू को भी 4 सीटों का फायदा मिला है। निशांत कुमार के अलावा भारती मेहता, शिवरानी देवी प्रजापति और ललन सराफ को विधान परिषद भेजा गया है। भारती मेहता पार्टी की प्रमुख प्रवक्ता है और अति पिछड़ा वर्ग से आती है। वहीं शिवरानी देवी प्रजापति ओबीसी वर्ग की प्रतिनिधि मानी जाती हैं और जेडीयू की पूर्व महासचिव भी रह चुकी हैं। एनडीए के सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को भी इस चुनाव में बड़ी सफलता मिली है। पार्टी के नेता अशरफ अंसारी पहली बार विधान परिषद के सदस्य चुने गए हैं। खास बात यह है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के गठन के बाद यह पहला अवसर है जब पार्टी का कोई नेता विधान परिषद पहुंचा है। ध्यात हो कि लोक जनशक्ति पार्टी में विभाजन के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का गठन हुआ था। ऐसे में अशरफ अंसारी की जीत पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि मानी जा रही है। वहीं विपक्षी दल आरजेडी को इस चुनाव में केवल एक सीट मिली है। पार्टी के वरिष्ठ नेता सुनील कुमार सिंह लगातार तीसरी बार एमएलसी चुने गए हैं। हालांकि उनकी उम्मीदवारी को लेकर पार्टी के भीतर कुछ नाराजगी भी देखने को मिली। दरअसल आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक शिवचंद्र राम लंबे समय से विधान परिषद की उम्मीद लगाए बैठे थे। टिकट नहीं मिलने से वे काफी भावुक हो गए और रोते हुए पार्टी से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। हालांकि बाद में पार्टी नेतृत्व ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया और उन्हें मनाने की कोशिश की गई। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आरजेडी के अंदर टिकट वितरण को लेकर असंतोष भविष्य में पार्टी के लिए चुनौती बन सकता है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने एनडीए के अंदर भी हलचल पैदा कर दी है। यह मामला राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता और बिहार सरकार में मंत्री दीपक प्रकाश से जुड़ा हुआ है।
दीपक प्रकाश राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं और हाल ही में बिहार मंत्रिमंडल में शामिल किए गए थे। लेकिन अब तक वे विधानसभा या विधान परिषद किसी भी सदन के सदस्य नहीं बन पाए हैं। उन्हें वो इस बार एमएलसी का टिकट भी नहीं मिला। संविधान के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनता है तो उसे 6 महीने के भीतर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। यदि ऐसा नहीं होता तो उसे मंत्री पद छोड़ना पड़ता है। ऐसे में अब राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि आने वाले महीनों में दीपक प्रकाश के लिए कौन सा राजनीतिक रास्ता निकाला जाएगा। यदि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर किसी सदन के सदस्य नहीं बनते हैं तो उन्हें अपना मंत्री पद गंवाना पड़ सकता है।